चला गया। क्यों ऐसा होता है? सरकार क्यों नहीं समझती है? कहाँ से मैडम? मैं इसी रांची क्षेत्र की हूँ, मैं झारखंडी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मेरा क्या कसूर है? मेरा अपराध क्या है? मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने रात दिन पढ़ाई किया, उसी का सजा है, फिर हम यहीं पर अपना जान दे देंगे? क्यों नहीं समझते है सरकार हमारा दर्द को? क्या करे, घुट घुट के मर जाए? किसको बोले, कहाँ जाके? कोई तो हमारे पास इतना सोर्स भी नहीं कि हम जाके कहीं बात कर सकते हैं। कौन सरकार ऐसा करता है? हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? मार दीजिए, हम रेडी है, मर जाएंगे, क्या फायदा घुट घुट के घर में मरने से, चार दीवारी के अंदर? क्या कसूर है? आप हमको यही पर मार दीजिए, हम तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, मार दीजिए। क्या जरूरत है हम लोग को ऐसा? 4 एग्जाम देते हैं, पूरा दिन भर पढ़ाई करता है आदमी, शरीर खो देता है, कोई चीज नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं हमारे लिए, कोई घर में कोई खुशी नहीं। काउंसलिंग में रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद हमारा नियुक्ति पत्र बन चुका है, मिलने वाला है, 36 घंटे के अंदर कुछ लागू कर दिया जाता है। जेटेट के सफल अभ्यर्थी हैं और इनका काउंसलिंग भी हो गया था, लेकिन काउंसलिंग होने के बाद जो भाषा को लेकर 236 लोगों को लगभग अलग अलग जो भाषा में थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बाकी लोगों को नियुक्ति दिया गया है। लगभग 1600 के आसपास जो अभ्यर्थी थे उनका सारा काउंसलिंग और सारा प्रक्रिया जो है पूरा होने के बावजूद भी इनकी नाराजगी है और इसी नाराजगी को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं कि अपनी बातों को रखेंगे। आखिरकार सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया अलग अलग भाषाओं में, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया काउंसलिंग पूरा होने के बावजूद भी। क्या पूरा विषय है अभी? हाँ, मेरा नाम असलम परवेज है, मैं रामगढ़ से आया हूँ। हम लोग जो जेएसएससी का जो काउंसलिंग था वो सफलपूर्वक दे चुके थे और चतरा में भी सफलतापूर्वक जिला काउंसलिंग हो चुका था। और इन्होंने एक नया नियम डाल के गैर कानूनी तरीका से, जो कि प्रदीप कुमार का एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके, जबकि ये विज्ञापन में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती ये एक प्रदीप कुमार का जो कि दिल्ली का केस था और वो एक राजस्थान का कैंडिडेट था, वो वहाँ से आरक्षण चाहता था, जबकि वो दूसरा राज्य का था, तो वहाँ कहाँ से मिलता? और वो चीज़ हम लोग को लाद दिया गया, जो थोप करके गैर कानूनी तरीके से जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना था तो हम लोग को छांट दिया गया। और इस तरह से हम जितना भी अभी आए हुए हैं सब आवेदन देने के लिए आए हुए हैं मुख्यमंत्री आवास में। और इसी तरह से हम लोग को काफ़ी दर्द है और तकलीफ है जो इन्होंने जो हम लोग के साथ किया। और यहाँ एक चीज़ है, झारखंड में देखा जाता है कि सब अपना मनमानी करते हैं, ना कोई न्यायपालिका से किसी को मतलब है ना, और किसी को कोई मतलब नहीं, दिल जो चाहता है वो कर देते हैं। कितने लोगों को नियुक्ति मिल गया और कितने लोग आप लोग बचे हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है? अभी तो नियुक्ति के मामले में सर हम ये बोलना चाहेंगे कि जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का जो थे तकरीबन उन लोगों को, परिमल कुमार के जो संग साथी थे उन लोगों को तो मिल चुका है और बाकी डिस्ट्रिक्ट वालों को, मैथ साइंस वालों को मिला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग कितना अभ्यर्थी थे, कितने लोगों को मिला, कहाँ टोटल अभ्यर्थी जैसे सर डीबी में 1632 लोगों को निकाला, मतलब कि डीबी लिस्ट निकाला गया था, फिर उनमें से फाइनल रिजल्ट जो आया सर वो 1059 लोगों का आया। उसके बाद उसमें से हम लोग सारे के सारे लोग 1059 में आ गए थे। लेकिन जब हम लोगों का डीबी सफलतापूर्वक हो गया था, फिर जाकर के जिला काउंसिल सफलतापूर्वक हो गया था, फिर अचानक से हम लोगों का फोल्डर को मंगा लिया जाता है और मंगाने के बाद 1059 जो सफल अभ्यर्थी थे, जिला के अंदर काउंसिल हो चुका था, उसके घर के अंदर खुशी की माहौल मतलब कि हो रही थी, सारे लोग खुश थे। उसके बाद क्या करता है, अचानक से फोल्डर को मंगाने के बाद तकरीबन 246 लोगों को, भाषा वालों को निकाल दिया जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग न्याय और जो हमारे जो मंत्री लोग हैं उन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं क्या हमारी बात को सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है, हर तरीके से मतलब कि हम लोगों की बातों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है इसी झारखंड के मिट्टी के बने हुए हैं, हमारे बाप दादा इसी में दफन हुए हैं और यहीं पे हम लोग मतलब के रहने वाले हैं। लिहाजा हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। रही बात सर, देखिए 2000 जो अभी जो जिस जजमेंट को लगाया है ये 2019 का जजमेंट है, उसका नाम प्रदीप कुमार है और उसका मैटर जो है दिल्ली और वर्सेस से राजस्थान का मैटर है और ये तकरीबन जहां तक मैं समझता हूँ ये सीटेट का मैटर है और कैट का मैटर है। तो वो जो जजमेंट है वो अदर स्टेट के लिए है, हम तो झारखंड के हैं साहब। दूसरी बात ये है कि 2019 में जजमेंट पास होता है और एग्जाम लेते हैं 2023 के अंदर। ये नियम मरी बनाने वाले आज तक कहाँ सोए हुए थे ये लोग?
दूसरी बात यह है कि जिसकी बुनियाद पर जेटेट 2016 के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये एक अहर्ता जांच है। फिर 2023 का नियमावली है, उसके अंदर लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची मतलब कि तैयार की जाएगी। फिर उसी कंडिका में लिखा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी वाला अभ्यर्थी अगर जनरल के लास्ट सेलेक्टेड कैटेगरी के अभ्यर्थी से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है तो ऑटोमेटिक वो जनरल में जा सकता है। लेकिन ये नियम कोई न सरकार ने माना, न हमारे मतलब कि जेएसएससी ने माना, न हमारे शिक्षा सचिव ने माना, और बहुत सारे लोगों ने हमारी बातों को नकार दिया है। तो हम आपके चैनल से हम लोगों को इंसाफ चाहिए सर। जिस तरह से उन लोगों को मतलब नियुक्ति पत्र दिया गया है उसी तरह से हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। देखिए कि नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार जिस तरह से आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के पास पहुंचे हैं, ज्ञापन देंगे, अपनी वार्ता भी होगी। क्या लगता है कि अब से जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में देखा जाता है कि यही मामला कोर्ट पहुंचता है, नियुक्ति पत्र को लेकर उम्र सीमा खत्म हो जाता है, छात्र सड़क पर होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, सब लगभग सभी। सर देखिए, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा उच्च पदाधिकारी जो शीर्ष पे हैं वो शायद हमारे माटी के नहीं हैं। मेन मुद्दा ये है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा दर्द को कौन समझेगा बताइए। हमारे दर्द को हमारे गार्जियन ही समझ सकते हैं जो झारखंड के मिट्टी में पैदा हुए हैं। क्या वो बिहार के मिट्टी वाले समझ जाएंगे हमारे दर्द को? आपका अगर अभी घाव होता है तो कहाँ इलाज कराते हैं? लोकल इलाज कराते हैं। इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। जिला काउंसलिंग तक करा दिया गया हम लोगों को। आप दिखाते हैं कंडिका 19 में आप स्पष्ट रूप से लिखे हैं, एकदम इसमें कोई नहीं है कि अगर रिजर्व अभ्यर्थी जनरल के बराबर मार्क्स लाते हैं तो आपका कोटि को उसमें परिवर्तित किया जा सकता है जनरल में, और आपके कोटि के आगे भी यूआर लिखा जाएगा, यानी कि अनरिजर्व लिखा जाएगा, यानी कि आप जनरल के बराबर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब जिला काउंसलिंग करा दिए गए और आप 19 का जजमेंट है और 5 साल का तो गैप है लगभग। अब इस 5 साल में कहाँ सोए थे जो आज संशोधित रिजल्ट में एक बहाना बना के प्रदीप कुमार का केस को हमारे ऊपर लाद दिए, जबकि वो सी-टेट का मैटर है, वो जे-टेट नहीं है। और सी-टेट पूरा भारत में लागू है और जे-टेट जो है हम लोग का अपना झारखंड का टेट है। क्या अभी हम जाएंगे बिहार में तो हमको ओबीसी का आरक्षण का लाभ दे देगा चाहे हम सी-टेट हो? नहीं देगा। वो वही केस वहां था, वो राजस्थान का अभ्यर्थी था प्रदीप कुमार, और वो जो है दिल्ली सरकार में जाके चाहते थे कि हम ओबीसी कोटा का लाभ लें, वो नहीं हो पाया। अब जहां तक एग्जाम है, आपने 4 एग्जाम लिया हमारा, तो पहला पेपर लिया आप क्वालिफाइंग पेपर। जब आपको जे-टेट को ही आधार बनाना था मेरिट लिस्ट के लिए तो आप पहला क्वालिफाइंग पेपर क्यों लिए? आप वहां तो देख लेते हाँ जे-टेट में कि हाँ ये लड़का जनरल में, ये लड़का बीसी में, उसी आधार पे आप दे देते। और आप लिखे कि मेगा सूची का निर्माण मुख्य परीक्षा के आधार पे होगा। जे-टेट एक अहर्ता मात्र है। जब हम कहते अहर्ता मात्र है तो आप क्या करेंगे? हम लोग आए हैं, हमारे अभी जो शिक्षा विभाग हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री हेमंत सोरेन सरकार जी के पास है, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपनी बातों को रखें, शायद वो झारखंड का हमारे दर्द को समझे। हम तो यही चाहेंगे कि जिसका सफल जिला में काउंसलिंग हो गया था उनके घर में मिठाइयाँ बढ़ चुकी है, और उनका क्या जो कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4-5 साथी वो खुदकुशी कर लिए। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को भी उस रास्ते को अपनाना पड़े, अपनी बात को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या आत्मदाह करने की जरूरत नहीं आए। हम यही गुजारिश करेंगे अपनी सरकार से। तो देखिए कि साफ तौर पे जिस तरह से जो सफल अभ्यर्थी हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर जो है कि किस तरह से नियुक्ति पत्र अन्य लोगों को मिला गया, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। हाँ सर, मेरा नाम रंजीता महतो है और हम सरायकेला से हैं। सर हम लोग का जो ये टीचर काउंसलिंग हुआ था उसमें हम लोग का काउंसलिंग में हम लोग का मेरिट में आ चुका था, लेकिन हम लोग का इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि आप लोग ओबीसी कोटा से हैं और आप लोगों का टेट में जो है आपका 60 बिलो है। तो ये हम लोग का जब वैकेंसी निकला था उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि आप लोगों का ये जो मेरिट लिस्ट एग्जाम हो रहा है आपका उसमें मेरिट बेसिस ही आप लोगों का लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब रिजल्ट निकला हम लोग का काउंसलिंग भी हो चुका था, आपका जेएसएससी ऑफिस में भी हो चुका था
और सरायकेला में भी आपका जिला में भी हो चुका था काउंसलिंग, लेकिन फिर हम लोग के बाद नियुक्ति पत्र भी बांटने वाला था। हम लोग को यह नोटिस भी मिल चुका था कि 2-3 दिन के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं। रीजन क्या बताया, कोई डिस्क्लोज किया नहीं हम लोग का। बस इतना ही हुआ कि हम लोग का जो संशोधन लिस्ट निकला उसमें हम लोग का नाम नहीं आया। हम लोग का अभी तत्काल हुआ था आपका 51 कैंडिडेट का हुआ था जिला काउंसलिंग, उसके बाद आपका 31 का हुआ, आपका मेरिट लिस्ट में आ गया, आपका संशोधित लिस्ट में, लेकिन और हम लोग का 20 कैंडिडेट का नहीं आया, जिसका हम लोग का मांग है कि हम लोग का होना चाहिए। हम लोग का किस रीजन से हम लोग का डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जबकि हम लोग का जितना भी उसका रूल रेगुलेशन है सब कुछ हम लोग उसका कंप्लीट करते हैं। और एग्जाम भी हम लोग का जैसे लिया गया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट लिया गया था, हम लोग का 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 एग्जाम हुआ था। इतना खर्चा करने के बाद हम लोग एग्जाम लिखे हैं, उसके बाद भी हम लोग का डिस्क्वालीफाई करने का कोई रीजन नहीं हम लोग को बताया जा रहा है। वही हम लोग का डिमांड है कि जो हम लोग का संशोधित रिजल्ट निकला, पहले जो रिजल्ट निकला था संशोधित से पहले, उसके हिसाब से ही हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए, और बाद बाकी वो जो भी उन लोग का ये है ठीक है। साफ तौर पे और भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि किस तरह से जो है, यही बोलना चाहते कि हमारा क्या कसूर है, क्या कसूर है, आप हमको यही पर मार दीजिए, हम तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, मार दीजिए, क्या जरूरत है हम लोग को ऐसा 4-4 एग्जाम देते हैं, पूरा दिन भर पढ़ाई करता है आदमी, शरीर खो देता है, कोई चीज नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं हमारे लिए, कोई घर में कोई खुशी नहीं। काउंसलिंग में रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद हमारा नियुक्ति पत्र बन चुका है, मिलने वाला है, 36 घंटे के अंदर कुछ लागू कर दिया जाता है। प्रदीप कुमार का केस लागू कर दिया जाता है। अरे तो आपको नहीं पता है जो केस आप लागू कर रहे हैं कि अभ्यर्थी का आपका क्यों नुकसान कर रहे हैं, बिना सोचे समझे। कहाँ का केस है, राजस्थान का वो लड़का है, दिल्ली में मांग रहा है आरक्षण, उसका अलग केस है। हम लोग अपने इसी राज्य के हैं, इसी झारखंड राज्य के हैं, हम लोग कहीं दूसरे जगह मांगने गए थे, हम इसी राज्य के हैं। हम सारे अभ्यर्थी, जितने अभ्यर्थी हैं ना, सारे झारखंड के। उनको तो सरकार को तो खुश होना चाहिए कि हमारा इतने अभ्यर्थी को रोजगार मिलेगा, उनको खुशी का, उनको तो उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि हाँ हमारा अभ्यर्थी, इतने लोग इसमें जॉब करेंगे। बताइए ऐसा कौन करता है, कौन सरकार ऐसा करता है? हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? मार दीजिए, हम रेडी है, मर जाएंगे, क्या फायदा घुट घुट के घर में मरने से, 4 दीवारी के अंदर। क्यों पढ़ाई लिखाई करता है आदमी, बाल बच्चा को कष्ट में रखते हैं। बच्चा बोलता है मम्मी तुम्हारा जॉब तो हो गया था, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, अब क्या हुआ? क्या बच्चे को जवाब दे? बच्चा हमसे कई उम्मीद लगा के रखा है कि मम्मी ये खरीद देगी, मम्मी वो खरीद देगी, मम्मी पढ़ाई में ये हमारा सुविधा हो जाएगा, क्या कर। अब बताइए एक सारे जितने अभ्यर्थी हैं हमारे सहायक आचार्य के, चाहे वो भाषा के हो, चाहे SST के हो, 1 to 5 सारे लोग इससे प्रभावित है सरकार के इस दोहरी नीति से। अब बताइए क्या करना है? हम तो बोले एक दिन आके एक दिन हम यहीं पर अपना जान दे देंगे, क्यों नहीं समझते है सरकार हमारा दर्द को? क्या करे, घुट घुट के मर जाए, किसको बोले, कहाँ जाके? कोई तो हमारे पास इतना सोर्स भी नहीं है कि हम जाके कहीं बात कर सकते हैं। एक मीडिया ही माध्यम है, आप लोग ही हैं जो हम बोल सकते हैं, हमारा बात वहां तक पहुंचे सरकार तक। हम अपने तकलीफ को पता है कितना, जिस दिन रिजल्ट आया हम डिप्रेशन में चले गए थे, घुट घुट के हर कोना में रोते थे। पति बाहर रहते हैं फिर भी हम घुट घुट के रोते थे कि मिला हुआ नौकरी भी मेरा हाथ से चला गया। क्यों ऐसा होता है? सरकार क्यों नहीं समझती है? मैं इसी रांची क्षेत्र की हूँ, मैं झारखंडी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मेरा क्या कसूर है, मेरा अपराध क्या है? मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने रात दिन पढ़ाई किया, उसी का सजा है। क्यों 4 पेपर का दिखावा करते हैं आप लोग? अरे बोल देते कि हरता वाला JTET से ही लेना था। क्या ये सब क्या ड्रामा क्या है? बीच में अनपढ़ गवार लोग बैठे तो नहीं है, सारे पढ़े लिखे अधिकारी लोग, उनको नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि बीच में नियम में कभी भी खेल नहीं चेंज होता है। हम लोग भी जानते हैं ये चीज, एक कम पढ़ा लिखा को भी पता है कि बीच में जो खेलते वक्त आप कुछ भी नहीं बदल सकते हो, फिर हमारे साथ क्यों? इसका जवाब मुझे सरकार से चाहिए, या तो हमको चाहिए या तो मुझे मार दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। मेरा बच्चा अनाथ मरेगा, वो भी अनाथ मर चला जाएगा। अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंच रही है तो मेरा कहना है, मेरे सरकार की मेरे बात को सुनिए, मेरे समझिए, उस दर्द को समझिए, उस हर अभ्यर्थी की दर्द को समझिए। हम आज तक नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोले, लेकिन आज हमारे साथ जो तकलीफ है ना,
हम आज पहली बार कैमरा के सामने आके हम बोल रहे हैं, हम कभी नहीं बोले। हम प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद घर का काम करने के बाद पढ़ाई भी करते थे, रात भर पढ़ाई करते थे कि इसी दिन के लिए हम पढ़ाई किए थे कि मुझे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, 36 घंटा के अंदर निकाल दिया जाए। क्यों? हमारा अपराध क्या? अगर गलती होगा तो हम स्वीकार करते हैं, अगर गलती नहीं है तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे। देख लीजिएगा, अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मनाइए खुशी दिवाली। हमारे घर में 100 लाश निकलेगा, आपको खुशी है? सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अभी भी आप मेरी बात को सुन लीजिए, समझिए, अपराधियों के दर्द को समझिए, और हमको कुछ नहीं बोलना है बस। साफ तौर पे नियुक्ति पत्र नहीं मिला और इसकी नाराजगी साफ तौर पे छात्रों में होगी। जहां एक और जो सफल अभ्यर्थी हैं इनका वेरिफिकेशन हो जाता है और मिठाइयाँ भी बांटते हैं, खुशी का माहौल होता है, और दूसरी तरफ जो है इनको को लेकर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में जो है वो मंत्री आवास पहुंचे हैं और साफ तौर पे कहना है कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।